काशी जिसको बोलते हैं वाराणसी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान। पहले संसार नहीं था तो शंकर जी ने उसको अपने तीन शूल नाम के 3 रजोगुण रूप के त्रिशूल में भगवान शंकर ने उसको रखा था। और जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, धरती रची, तो उसमें स्थापित कर दिया। आज वो आपकी भारत भूमि में धरती से संलग्न है, धरती में रह करके भी अलग है। वहाँ कोई मरता है ना, तो धरती के जो अंधकार में है कर्म नहीं लगता। आप भी मरने के लिए वहाँ जाना है। कब? जब मौत आएगी। आपकी मौत कब आएगी उसका नोटिस शिव पुराण में आएगा। हम बताएंगे आप कब मरोगे। यदि समय रहा तो बता देंगे। सब लोग एक साथ नहीं मरेंगे, अलग अलग मरेंगे। सब एक साथ आए हैं, अलग अलग आए हैं, अलग अलग जाएंगे। तो जिसको जब जाने का समय आवे उसको नोटिस आती है। क्या नोटिस आती है? शिव पुराण में आगे उठाएगी। अरुंधति का तारा भी दिखता, ध्रुव तारा भी दिखता। कान में आवाज डालने पर ये जो नाद हो रहा है शंकर का, ये नाद नहीं सुनाई पड़ेगा। आपके हृदय में जो सोहम 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 ये नाद हो रहा है। सोहम अश्वी की वृद्धि अखंडा, ये अखंड नाद आपके हृदय में चालू है। सोहम सोहम यदि सुनना हो तो घर में उंगली डालना और इस नाद को सुनना। ये नाद भगवान शंकर का नाद है, शिव का नाद है। तो वो नाद यदि सुनाई ना पड़े तो समझ लेना आप 6 महीने के अंदर में और मरने वाले हो। तो उस समय संसार का मोह ममता छोड़ करके काशी चला जाना चाहिए। ये बता दिया नोटिस। काशी में भगवान शंकर और शिवा ने दोनों ने बहुत काल तक आनंद किया। एक दिन शिवा ने फिर कहा, माताओं का स्वभाव है कामना करना, कोई ना कोई कामना उनके अंदर बनी ही रहती है। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, इसीलिए कानून माताओं में ज्यादा रहता है। संग्रह करने का, संग्रह करना, श्रृंगार करना, ये माता पार्वती ने ही ऐसा स्वभाव नारियों को दे दिया है। भगवान ने कहा, देवी बताओ अब कौन सी कामना पूरी? मैंने नगर बना दिया, इस नगर में ना भूख है ना प्यास है, सदा आनंद ही आनंद है। कोई कीट पतंगा पापी पुण्यात्मा भी मरे तो वो भी हो जाएगा। अब कोई कामना हो और बता दो। उनका नाम मेरी एक इच्छा है, क्या कर सकते? हम दोनों ने बहुत समय आनंद किया। अब मेरी इच्छा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए हमारे यहाँ, हम दोनों के बीच में, तो वो जगत का कार्य करे और हम दोनों आनंद करें। भगवान शंकर के मन में बात बैठ गई, घर कर गई। ठीक है, अब भगवान शंकर ने क्या किया, ये कथा बहुत गोपनीय है, ध्यान देना। ये भगवान विष्णु की उत्पत्ति है। नारायण की उत्पत्ति आपने कभी सुना कि नहीं सुना? ब्रह्मा की उत्पत्ति तो सब जानते हैं, शंकर विष्णु की उत्पत्ति लोग नहीं जानते। और मैंने आपको बोला था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी सबकी उत्पत्ति होती है और सब में उनकी पार्वतियों में खो जाते हैं। आप लोग ये कथा भ्रमित होने के लिए नहीं सुनना और भगवान को जानने के लिए सुनना। शारदा भाई कृपा करें तो ही ये बुद्धि में बात बैठती है, ये तो नहीं बैठती। आजकल के लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। जब ज्ञान बिगड़ता है तो लोग मूर्ख भ्रमित हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। और जब भक्ति बिगड़ती है तो आसक्ति बढ़ जाती है। ध्यान देना। इसीलिए आजकल लोग भ्रमित हो गए। पुराण शंकर विष्णु की बुराई करने लगे। यहाँ तक कि लोग बोल रहे हैं कि धरती घूम रही है, सूर्य नहीं चल रहा, धरती घूम रही है। धरती नहीं घूम रही, उनका दिमाग घूम गया है। क्यों घूम गया? क्योंकि शारदा माई ने उनको छोड़ दिया, इसलिए भ्रमित हो गई। अंधे के अंधा भय बूढ़े की आगे लेना। उनको वही पढ़ाया जाता है कि शंकर कहीं ब्रह्म है नहीं और कोई भगवान की दुनिया नहीं बनाई। दुनिया तो वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये वैज्ञानिकों ने बनाई, इसलिए तो बीमारी बढ़ गई। कोई विज्ञान आज सामने गिरा कि बीमारी को कंट्रोल कर दे। भगवान के भक्तों को कोई बीमारी नहीं हुई। जब तो इसलिए
ये विज्ञान आजकल का जो भ्रमित है, धरती घूम रही है, धरती कहाँ घूमेगी शेष भगवान के माथे पर रखी है, सूर्य भगवान के साथ बड़े हैं, और लोगों को बोला जा रहा है वैज्ञानिक जो कहे वही मानना, पुराण की बात मत मानो। इसलिए हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो हम सब लोग भगवान शंकर को शंकर नहीं मानते, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं मानते, सूर्य को सूर्य नहीं मानते। आने वाले समय पे लोग माता पिता को नहीं मानेंगे, वो दिन आएगा, क्योंकि सब भ्रमित हो जाएंगे और ऐसे ही एक दूसरे को एक को मिलकर के दो, दो को मिलकर के चार, चार को मिलकर के 10, ऐसे एक दूसरे को इसलिए मानेंगे और ये संख्या नष्ट होती जाएगी। ऐसा कलिकाल में होने वाला, भ्रमित हो जाएंगे लोग, आजकल भ्रमित हो रहे लोग, भगवान की कथाओं का विरोध कर रहे हैं और मूर्ख शास्त्रों का लोग आलिंगन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तिलक नहीं लगा रहे, चोटी नहीं पहन रहे, तिलक नहीं पहन रहे, संध्या गायत्री नहीं कर रहे, सूर्य को नमस्कार नहीं कर रहे, इसलिए बुद्धि भ्रमित हो रही है। और बुद्धि जब भ्रमित होगी तो दिल में ज्ञान जमेगा नहीं। माता पार्वती के कहने से भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है, भगवान शंकर ने दोनों नेत्र मूंद लिया और अपने चारों हाथों से अभिषेक करने लगे। अभिषेक करते करते उनके हृदय से सुंदर एक युवा पुरुष प्रकट हुआ, सुंदर 4 हाथ, नीला शरीर, पीले वस्त्र, और उस पुरुष ने भगवान शंकर को, माता शिवा को प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने और उसे अपने हृदय से लगाया, बोले हे पुरुष, मैं तेरा नाम विष्णु रखता हूँ, अणु अणु में जो व्याप्त है उसका नाम विष्णु है, और जो अणु अणु में स्थित है उसका नाम स्थाणु है। स्थाणु और विष्णु इनमें कोई भेद नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत वरदान दिए और बोले जैसे मैं हूं ऐसे तुम हो, आने वाले समय में तुम्हारे बहुत नाम हो जाएंगे और अब तुम दुनिया के मालिक बनो, दुनिया को बनाओ, दुनिया को बसाओ, दुनिया का कल्याण हो, और मैं शिवा के सांस में आनंद करूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये विष्णु की उत्पत्ति है, जो अणु अणु में व्याप्त है, उससे का नाम ही विष्णु है। 4 भुजा वाले नारायण ये भगवान शंकर के अंतरात्मा से उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान शंकर को नारायण से बहुत लगाव है। आत्मा वही जायते विष्णु, जो अपनी आत्मा होती है वही विष्णु, वही पुत्र होता है, इसलिए लोगों को अपने शरीर से ज्यादा पुत्र प्रिय होता है। क्यों? भगवान शंकर ने परंपरा डाली है। भगवान नारायण शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि नारायण की उत्पत्ति शिव के अंदर से हुई है, ध्यान देना। इसलिए भगवान शंकर की अंतरात्मा से उत्पन्न होने वाले भगवान नारायण ये शंकर को बहुत प्रिय हैं। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, शिव जी ने उन्हें बोले जाओ तुम तप करो। ध्यान देना, बिना तप के कोई आदमी श्रेय पद को नहीं पाता। भगवान शंकर भी तप करते हैं और ब्रह्मा भी तप करते हैं, विष्णु भी तप करते हैं, सब लोग तप करते हैं। भगवान नारायण ने तप करने के लिए चले गए। ये भगवान नारायण के प्रति कथा जो लोग आदर भाव से रविवार के दिन पूर्णमासी तिथि को, द्वादशी तिथि को जो लोग सुनते हैं, उनके ऊपर शंकर जी विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये सबको नहीं सुनाना, जो भ्रमित हो चुके हैं उनको मत बताना। जिनके अंदर निर्मल ज्ञान है, जो तपस्या और व्रत करके जो निर्मल चित्त हो गए हैं, उन्हें ही सुनाना चाहिए। यहाँ बहुत लोग देखते हैं ना तपस्या किया है, ना व्रत किया है, ना चित्त साफ है, उनको कथा में भी दिग्नी कर देते हैं। इसलिए कथा को बताया है कि तीर्थ में, नदी के तीर्थ पे, बड़ के पेड़ के पास, किसी आश्रम में, जंगल में, वन में, अरण्य में, उपवन में, वहाँ ही कथा सुनाना चाहिए। गांव भर में सुनाओगे तो कलिक बिगड़ डालेगा। कलिक को ये बात अच्छी नहीं लगती। जहाँ कथा होती है ना, तो कलिक वहाँ से दूर जाता है, और कलिक का राज्य है वो दूर जाएगा, क्यों पसंद करेगा? किसी के मोहल्ले में जा करके और उसके विरोध की बात कहो
तो वो आदमी थोड़ी सहन करेगा। इसलिए इन कथाओं के लिए तीर्थ देवालय, तीर्थ स्थान एकांत बन के कथा सुनाना चाहिए। गोपनीय ज्ञान घेरे गए जने जने गाँव में गली गली में चौराहे में नहीं सुनाना चाहिए, इसमें दिन आ जाते हैं। और यह कथा पूरी फलदायी और हृदय तक आनंददायी नहीं होती। इसलिए ये भगवान नारायण की प्रति और आप सुनी भगवान नारायण के चरणों में दो क्षण प्रणाम करके इनका कीर्तन करो। भगवान नारायण का नाम लेने से, इनका ध्यान करने से अपवित्र हुआ, कोई अपवित्र हो, नहाया हो या न नहाया हो, वही नारायण का नाम ले ले, इनका ध्यान करे तो तत्काल आदमी पवित्र हो जाता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय जय राम इनसे बढ़ करके दुनिया में कोई पवित्र, कोई पुण्यात्मा, कोई सुंदर, कोई कल्याणकारी तत्व है ही नहीं।
ये भगवान नारायण की उत्पत्ति आप सब में हुई। आप सबके हृदय में बैठे हुए पार्वती परमेश्वर नारायण को कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। हरिहर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने इन भगवान नारायण की विनम्रता, सुशीलता आदि गुणों को देख करके द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम मेरे समान हो जाओ, मेरी अंतरात्मा हो, जैसा मैं हूँ ऐसा तुम हो। मेरा हृदय, मेरी आत्मा ही तुम्हारे रूप में है, तुम जाओ और तप करो। भगवान श्री नारायण को शिव जी ने अपने हृदय से लगाया। नारायण ने उनकी परिक्रमा किया और परिक्रमा करके दोनों को शिव और शिवा को प्रणाम किया। एकांत देश में चले गए और कई हजार वर्षों तक तप किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योग विज्ञानवन्दं भवहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायण नारायण
भगवान शंकर का नाम हर है। हरे दिया हर। जो किसी चीज को हरण करे उसका नाम हर होता है। हरण करने वाले का नाम हर है। भगवान विष्णु का भी नाम हरि है। शंकर जी क्या हरण करते हैं? दुनिया का पाप पाप मत मैल आदि व्याधि रोग शोक जहर सब कुछ भगवान शंकर हरण करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो शंकर जी न हरण करें। और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले परमात्मा हरि भी उन्हीं के जैसे ही। इसलिए उनका नाम भी हरि है। बोलो हरि हर भगवान हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
कथन अनुसार कई हजार वर्ष तक निराधार आकाश में तप किया। तप करने के बाद में भगवान श्री नारायण के शरीर में तपन हुई। तपन जानते हो ना, ताप। जब आदमी कोई कार्य करता है ना तो मनुष्य के शरीर में तपन होती है और अंदर का ताप पसीना बन करके और बाहर आता है। आपके शरीर में कितने रोग क्षेत्र हैं मालूम है? किसी को मालूम होगा। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण भी होते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 9 द्वार, 5 प्राण। वैसे तो 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण घटा होते हैं, 5 प्राण ही तो जानते हैं। 10 और प्राण होते हैं, हमको बता भी देंगे। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये तो सब लोग जानते हैं। 5 प्राण और होते हैं, देवदत्त, धनंजय, विकल्प, नाग, धूर्व, ये 5 और भी होते हैं। जब आदमी मरता है ना तो ये 9 प्राण तो अलग हो जाते हैं, 1 प्राण शरीर में बचा रहता है। लोग बोलते हैं मरा हुआ पूरा वजन हो जाता है। बहुत लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कोई भूत घुस जाता है, कोई कुछ होता है, कोई प्रेत नहीं घुसता। धनंजय नाम की वायु शरीर में आविष्ट हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है, तो वो वायु बहुत वजनी होती है, इसलिए मुर्दा वजनी हो जाता है। उसका नाम है धनंजय। धनंजय नाम भगवान शंकर का भी है, धनंजय नाम अग्नि का भी है और धनंजय नाम अर्जुन का भी है। 10 नामों में अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। गौओं को लोग गाय भैंसे जहाँ बांधी जाती है, घोड़े आदि पशुओं की बीमारी के लिए लोग अर्जुन के नामों को और वहाँ लिख करके टांग लेते हैं। सो उसमें एक धनंजय भी नाम लिखा जाता है। ध्यान देना, महाभारत में कथा। भगवान शंकर का भी नाम धनंजय है। धनंजय के 2 अर्थ होते हैं, एक तो किसी से और जीता न जाए, और दूसरा जो सबके धन को अर्जित करे, उसका नाम धनंजय। भगवान शंकर का ही धन सबके पास है। नारायण को लक्ष्मी मिली, लक्ष्मी को नारायण मिले, सब भगवान शंकर की देन है। अब कथाएं आगे आती जाएंगी। नारायण दुनिया में पूजनी कैसे बने, कमल नेत्र कैसे बने, लक्ष्मी श्रीदेवी कैसे बनी, आप लोग भगवान कैसे बनते हो, रूपवान, यशस्वी, सुंदर, सुशील, गुणवान, वेदज्ञ और सुरीले कंठ वाले विद्यावान कैसे बनते हो, सब यहाँ कथाएं। इस कथा को सुनने के बाद दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास। शिव का लोक तो जब मिलेगा तो मिलता रहेगा, पर आपको यही सब कुछ मिल जाएगा। भगवान नारायण के शरीर में तपन हुई तो ताप ही अंदर का रोग क्षेत्रों से बाहर आया। कितने रोग क्षेत्र होते हैं शरीर में? 3.5 करोड़। आपके शरीर में जो रोग क्षेत्र है वो एक अलग बात है कि किसी के शरीर में पूर्ण रोग नहीं होते, किसी के शरीर में रोग बहुत होते हैं। लोमस महाराज के शरीर में रोम ही रोग है, इसलिए उनका नाम लोमस ही है। कोई के शरीर में दाढ़ी मूछ भी कम आती है, थोड़े से केस होते हैं, पर रोग क्षेत्र तो सबके शरीर में बराबर ही होते हैं। इंद्रिया और माता जो मनुष्य में प्रकृति ने दिया सब होते हैं, तो 3.5 करोड़ रोगों से पसीने रूप से नारायण के शरीर से जो जल की फुहारें निकली, ताप को शांत करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। और भगवान श्री विष्णु ने उसी और अपने शरीर से निकले हुए और परम दिव्य जल का समय निवास किया और उसी में जाकर के भगवान ने और शयन किया। नर से नारी है, नर का अर्थ होता है पुरुष, तो वो भगवान श्री नारायण ही के शरीर से वो निकला, तब इसलिए तत्व का नाम पड़ा नर। बोलो नारायण भगवान।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परम पिता परमात्मा श्री नररूप नारायण के शरीर से आग को जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस तत्व का नाम पड़ा नार। नार माने पानी जल, और नर नाम है भगवान श्री शंकर का और विष्णु का नारायण। तो उस नर से और तत्व की उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा नार। और नार में भगवान ने शयन किया, अयन किया, घर बनाया, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। पहले विष्णु नाम था, अब दूसरा नाम नारायण भी हो गया। भगवान शंकर थे, उनका नाम हर था, और इनका नाम हरि हो गया। अब इनका यह नाम नारायण और पड़ गया, इसलिए भगवान श्री और नारायण ने जब दर्शन किया, भगवान श्री नारायण ने उस अपने अंदर के आत्म तत्व को निकालने वाले नार जल को यह वरदान दिया। ध्यान देना, कथा बड़ी गोपनीय है आपके जीवन में, और ये सदा गलतियां होती रहती है, इसलिए आप लोग तीर्थ में फल नहीं ले पाते। शिव पुराण में अब जल की उत्पत्ति आई है, ध्यान देना कथा को, और दूसरे तक भी बांटना, अपने अंदर ही प्रेरित मत करना। वैसे तो पति को पत्नी को जरूर सुनाना चाहिए, पिता को पुत्र को, गुरु को शिष्य को, राजा को प्रजा को, बंधु को बंधु को, मित्र को पितृ को, तो जरूरी ही बात करना चाहिए। देना घटेगी नहीं और बढ़ेगी। भगवान श्री हरि ने कहा, ऐ नार, तू सबकी जलन को शांत करेगा, इसलिए तेरा नाम जल होगा। तू सबकी प्यास बुझाएगा, सबको पवित्र करेगा, इसलिए तेरा नाम होगा पानी। और तू मेरी अंतरात्मा से प्रकट हुआ है, मुझे बहुत प्रिय होगा, मेरे समान तेरा आकार रूप होगा, इसलिए तेरा नाम आप होगा। आप हो इष्टा हुआ मार्जन जब करते ना, तो बोलते ना जैसा वेद की गायत्री मंत्र जब करते समय, संध्या के समय, ये लड़के ब्राह्मण लोग करते हैं, संध्या को ब्राह्मण को मालूम है। तो ये आप नाम उसी जल का है, इसलिए हम सब लोग अपने आदमी जनों को क्या बोलते हैं? आप। अपने से बड़े लोगों को, बराबर वालों को, इसलिए हम लोग आप बोलते हैं। ये आप भगवान श्री नारायण ने जल को दिया है, इसलिए आप पवित्रावा पवित्रो सर्वस्नाम करोपिया यश करे पुत्रिकाक्षम सभाभ्यंतर सुखी। तो नारायण और जल में कोई अंतर नहीं है, और नारायण का नाम लेकर के यदि जल किसी पर मान दिया जाए तो तत्काल पवित्र हो जाता है, इसलिए आप लोग पवित्र हो गए। कदाचित आप स्नान किए हुए हो, नहीं किए हुए, बस में आए हो, यात्रा में आए हो, न जाने कैसे कैसे लोगों से लग गए हो, सुबह स्नान कर लिया है आपने, ठीक है, फिर भी आप पवित्र हो। क्यों पवित्र हो? आप सब लोग कपड़े तो धोते हो, क्या मोजा भी हो धोते हो? नहीं धोते। और पैर ही तो पवित्र होते हैं सबके। आजकल बीमारी है, बहुत होशियार है, वैज्ञानिक जमाना है, सबके पैर में मोजे बांधे हैं। लेटरिन जाते हो, बाथरूम जाते हो, संडास जाते हो, पैर नहीं धोते। सांस बनाया है ये पांच अंगों को धोकर के ही कोई कार्य करना चाहिए। कौन सा पांच अंग? दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख। पर यहाँ हाथ धो लेते हैं, मुख धो लेते हैं, पैर तो धोते नहीं, मोजे गीले हो जाएंगे, तो आप पवित्र है कि नहीं रहेगा पवित्र? ऐसे अपवित्र लोग जो भी आप कार्य करोगे, ध्यान देना, ये मोजा अंग्रेज लोग लाए, हमारी परंपरा नहीं। ये पैंट, पाजामा, मोजा, कोट, ये सब विदेशी, टोप, हेलमेट, ये सब विदेशी परंपरा, हमारी हिंदुस्तान की है। पर अब क्या हम कबीर बाबा ने तो 1000 वर्ष पहले लिखे, सब जगह कहा मैं किनका समझाऊं, एक दो होते तो उन्हें समझाता, सबरे पड़ गए काल के बंदा, मैं किसको समझाता? आने वाले समय में समझते हो जाएंगे, जान करके लोग अनजान बने। आजकल जो परिक्रमा है ना,
1990 में मैं बहुत छोटा था, गाड़ी में चली आई थी, यहाँ रह चुके हम खाप चौक में काफी दिन तक। फिर ब्रह्मचारी जी के आश्रम में भी रहे थे, उस समय जोशी जी थे। तो यहाँ आए थे, उस समय दिमाग का कुछ दूसरा और माहौल था, आज का दूसरा माहौल है। नंगे पैर से परिक्रमा किया था। उस समय यहाँ कांटे की बात बहुत कांटे हुआ करते थे, पर कांटे लगते नहीं थे, आश्चर्य की बात थी। और आज जब रोड बन गए हैं तो परिक्रमा से लोग भी वो भी जूते और मोजा पहन के चलते हैं। तो यदि परिक्रमा से चले तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने घर में, कितने लोग तो एरोप्लेन से चलते हैं, वहाँ भी जूते मोजे पहन के चलते हैं। हम कैसा क्यों बोले, वो जूते पहनते हैं ना तो दुर्गंध आती है, इसलिए मोजा पहनना पड़ता है। तो जूता से क्यों पहनते हो चमड़े में? चप्पल पहनो ना, पर वो जिससे घट जाएगी ना, लोग बोले चप्पल पहन के जाएंगे तो लोग हीन समझते हैं। ओ इसलिए बोले हाँ, उनका भैया हमारी गाड़ी में ठाकुर जी रहते हैं, जूता मोजा पहन करके लाभ नहीं है, क्या कांटे थोड़ी लगते हैं, लोगों की एलर्जी होती है, इसलिए आप अवैध हो। फिर क्या करना, इसलिए मोजा को दूर काट करके ही और हाथ पाँव मुँह धो करके ही कोई कार्य करना। यदि आप नहीं मानोगे, करोगे, अभी शिवपुराण में आगे कथा आएगी राजा बलि की। राजा बलि आके भारत भूमि का रहने वाला जुआरी था। एक दिन शराब पी करके और बेसा के घर जा रहा था, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर पड़ा। तो बेसा को देने के लिए बाहर ले जा रहा था, पान का बीड़ा और फूल की माला, रात के समय गिर पड़ा। तो जब गिरा तो वहीं बगल में शिव मंदिर था, शिवालय, उसमें चढ़ा दिया और शराब के नशे में था और ठोकर के गिरने से मौत आ गई। यमराज के दूध बांध करके नरक में लगे पीटते पीटते। यमराज ने फैसला सुनाया, चित्रकूट ने कहा बताओ। उन्होंने कहा महाराज, इस आदमी ने जीवन भर पापे किया है, एक सत्कर्म भी हुआ है। बोले क्या है? बोले इसने बेस्या के लिए जो ले जा रहा था पान का बीड़ा फूल की माला, शिव जी को दे दिया है, पर शिव जी नहीं ले गया, ले गया बेस्या के नाम से। यमराज ने कहा अगस्त महाराज और धर्मराज आप तो बताओ इसका क्या निर्णय है? ऋषियों ने कहा भगवान शंकर को अज्ञान से जो फूल माला दिया है, इसका फल से स्वर्ग दिया जाए। 3.5 घड़ी का इंद्रलोक, 2.5-3 घड़ी का स्वर्ग में इंद्रलोक मिला। इंद्रलोक में जाकर के उसमें इंद्र की जो सामग्री थी, ऐरावत हाथी, सब ऋषियों को, देवल को, अगस्त को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, सबको दान कर दिया। 2-3 घड़ी में दान कर दिया। 2-3 घड़ी के बाद नरक में आ गया। नरक में आने के बाद में यमराज ने कहा अरे भाग्यवान जुआरी, तू तो गया था वहाँ आनंद करने के लिए, पर तूने जाकर के वहाँ दान पुण्य किया, इसलिए अब तेरे को नरक में नहीं रखेंगे। तो मैं कहाँ जाऊँ? प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, विरोचन की पत्नी के पेट में तू जाकर गिर जा। दैत्य की पत्नी विरोचन के पेट में आकर के वो गिरा। जब पेट में आया, इंद्र ने देखा मेरा स्वर्ग खाली हो गया रत्नों से। बृहस्पति से पूछा गुरु जी मेरा इंद्र कैसे खाली हो गया? बोले जो नया इंद्र आया था ना 2 घड़ी के लिए, उसने पूरा काम कर गया। तो बोले कहाँ गई थी? बोले यमराज से पूछो। यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा इंद्र तुम्हारी हजारों साल से भोग वासना पूरी नहीं हुई और वो जिवारी आया 3 घड़ी में ही और भोग विलास बंद करके उसने सत्कर्म कर दिया और तुम सत्कर्मा करना जुड़ गए और सदा विषय में बने रहते हो। तो इंद्र ने कहा यमराज ने क्या कर? बोले इसका निर्णय तुम्हारे गुरु लोगों से पूछो। बृहस्पति, वशिष्ठ, अगस्त, ये सब लोग ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के समान इनसे पूछो। गोविंद गोविंद
इंद्र की वस्तुएं वापस ले लिया। इंद्र को क्रोध आया, ईर्षावश उसने गाने का रूप बनाया और राजा विभीषण के पास में गया। बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ याचना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ब्राह्मण के लिए मेरा कर्म, धन, मेरी आय, मेरी स्त्री, सब कुछ। बोले यदि ऐसी बात है तो मेरी मुँह मांगी हो तो मिलेगी? बोले मिलेगी। तो बोले अपनी आयु दे दो। आयु मतलब अपनी उम्र दे दो। उनका ले लो। बोले आप मरो तो सही, तब तो दूंगा। तो बोले कैसे मरो? बोले अपना गर्दन काट लो। विरोचन ने अपने हाथ से तलवार से काट के गर्दन इंद्र को दे दिया। इंद्र स्वर्ग को चला गया। बलि वही जुआरी विरोचन की पत्नी के पेट से उत्पन्न हुआ, कुछ बड़ा हुआ। शुक्राचार्य ने उसको भड़का दिया। तेरे पिता को इंद्र ने मार करके उमर और लेके चला गया। बलि के मन में इंद्र के प्रति भावना दुर्भावना में बदल गई। बाद में वही इंद्र का आसन ले लिया। भगवान श्री नारायण ने वामन बन करके त्रेतायुग सतयुग के बीच में नरोत्तम नाम बताया उत्तर कटे भरूच में, गुजरात में राजा बलि को आज के 3 युगों पहले मिला था। राजा बलि ने उस समय भगवान नारायण से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा तुमने पूरे जन्म में जब भगवान शंकर को विषय भोगी की कामना से पुष्प और पान दिया था, वो पुण्य आज भी तुम्हारे मन में है, अपने पास में है। इसलिए राजा बलि अब तुम जाओ पाताल में, इसका भोग करो जो आपने पिछले जन्म में तुम्हारी बन करके शिव को दिया था। तो मैं वहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, मेरा गुजारा कैसे होगा? उन्होंने कहा हम बताते हैं। जो आदमी अज्ञानतावश अपवित्र अवस्था में होकर के सत्कर्म करेगा, उसका जो दान पुण्य यज्ञ है तुम्हें मिलेगा। ध्यान देना, जो लोग हाथ में मोजा पहन करके दान पुण्य करते हैं, पैर में मोजा पहन करके तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनको देवता नहीं देते, राजा बलि याद धाम देते हैं। याद धाम मतलब निशाचर, राक्षस। इसलिए मोजा पहन करके पूजा पाठ मंदिर में मत जाना। बोलो माता महादेव। झूठे चाय पी लेते हैं लोग और भगवान की आरती भी करने लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम चाय पी के आए, बाथरूम करके आए, हाथ नहीं धोते, भूल जाते हैं, पैर नहीं धोते, मोजा पहने पैर कैसे धोगे, और लब से आरती करने चले आते हैं। ये राजा बलि पूजा पुण्य लेते हैं। अब ऐसे मूर्खता कभी मत करना, ध्यान देना। देखा देखी लोग ये सब बीमारी पाल लेते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान। ये राजा बलि की कथा है। ये राजा बलि ने पूरे दिन में पान का पीला और माला धोखे से विषय देवता में भगवान शंकर को दिया था। उसके प्रभाव से आज राजा बलि पाताल में बैठ करके भोग भोग रहे हैं और आपका किया हुआ सत्कर्म खा रहे हैं। ध्यान देना, इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करना। भगवान नारायण ने जल को भी और यही वरदान दिया है कि जो आदमी तीर्थ में नहाने जावे और नहाते समय थूक दे, कुल्ला कर दे, तुम्हें लात मारे, पैरे बहुत लोग तैरते ना फटाफट पैर मारते, बहुत लोग उसमें थूक देते हैं, नहाने के बाद कपड़ा निचोड़ देते हैं जल में। ये मूर्खता सब में है, मति मारी गई है, वही से लोग ऐसा करते हैं। जल में नहाने के बाद में कपड़ा कभी मत निचोड़ना, बाहर निचोड़ना। गंगा, नर्मदा आदि तीर्थों में 4 हाथ की दूरी नारायण का क्षेत्र रहता है। उसके देवता नारायण होते हैं। वहाँ जो भी कार्य किया जाता है नारायण को मिलता है। ध्यान देना। तो उस क्षेत्र में कभी भी कुल्ला, दातून और कपड़े का नहीं मार्जन करना चाहिए, कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, कपड़े का वस्त्र पीड़न बाहर करना चाहिए। ध्यान देना। जो लोग वहीं पर निचोड़ देते हैं तो भगवान नारायण ने जल को ये वरदान दिया है, उनके पुण्य पूरा जल खा देता है। और कई युगों बाद इंद्र की जो हत्या है, इंद्र ने भी वरदान दिया है जल को। ऐ जल, भगवान विष्णु ने तो सृष्टि के आदि में बोल गए थे। और दूसरी बार बृहस्पति ने इंद्र ने भी वरदान दिया जल को कि
जो जल में हत्या है इंद्र की चौथाई अंश, वो भी जो लोग जल में तुरंत घुस जाते हैं, सबसे पहले नारायण का स्मरण करना चाहिए जल को देख करके, और जल को देख करके नारायण का नाम लेकर के जल को फाड़ देना चाहिए। जल के ऊपरी सतह में इंद्र की हत्या रहती है, उस जल को फाड़ देना चाहिए, हिला देना चाहिए, और हिलाने के बाद उसमें आचमन करना चाहिए। भगवान नारायण का नाम लेकर के मुसल के समान 3 बार स्नान करना चाहिए, जिससे मुसल को डुबा दिया जाता है। उसमें तैरना, साबुन लगाना, शरीर का मैल उतारना कभी भी नहीं करना चाहिए तीर्थ में, ध्यान देना, नहीं तो इंद्र की हत्या आपके ऊपर लग जाती है। ये भगवान नारायण के द्वारा जल की उत्पत्ति, जल को बरदान, और ये कथा आपने सुनी शिव पुराण में। मैंने कुछ इधर उधर से भी बता दिया, क्योंकि कथाएं सब एक जगह पूरी नहीं मिलती। अतः आप सब लोग बड़े सद्भागी हो, 2 क्षण के लिए इस कथा को भगवान नारायण के चरणों में विश्राम दिया जाता है। भज गोविंद गोविंद गोविंद।